सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। प्रदेश में बीएसएफ के 14 जवानों समेत 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 850 के करीब सक्रिय मामले। सुकमा जिले के कुकरनार थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों में आग लगाई। और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की इंजीनियरिंग और नर्सिंग सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए दोबारा शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आगामी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। ये जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज उच्चतम न्यायालय को दी। न्यायालय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से आगामी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर आज सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बोर्ड की ओर से बताया गया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का पिछली परीक्षा के आधार पर आकलन करने के लिए भी एक योजना बनाई गई है। उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थियों के पास बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के आधार पर प्राप्त अंकों के विकल्पों में से किसी एक को चुनने का मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष पहले देश पर थोपे गए आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं सही। श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर कांग्रेस का विश्वास नहीं है। उन्होंने युवाओं से अपेक्षा की कि वे आपातकाल के उस दौर की त्रासदी को याद रखें। जो इमरजेंसी का इतिहास था कांग्रेस का, वही आज भी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में कांग्रेस का विश्वास नहीं है। आज इन बातों को बताना इसलिए जरूरी है कि 45 साल हो गए। देश जब 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो देश खड़ा हो गया और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार हो गई और इंदिरा गांधी जी भी हार गई रायबरेली से, और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की एक बड़ी क्रांति हुई और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो मेरी अपेक्षा है कि आज के हमारे जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, वो उस त्रासदी को याद रखें कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना अहित किया था। ये बताना बहुत जरूरी है। हम एक संकल्प लें कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा मजबूत रखेंगे और भारत को एक प्रामाणिक लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि उस समय पूरे देश को जेल बना दिया गया था और किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं था। प्रदेश में अब तक बीएसएफ के 14 जवानों समेत 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बीएसएफ के ये 14 जवान कांकेर जिले के बांदे और अंतागढ़ में पदस्थ हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जवान हाल ही में दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे थे। एहतियात के तौर पर इन जवानों की कोरोना जांच कराई गई। इन जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनके साथ रहने वाले दूसरे जवानों को क्वारंटाइन कर दिया गया है।
जिला कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि इन जवानों के संपर्क में आए लोगों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी। कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको अभी जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली गई है और जो कॉन्टैक्ट पर्सन से उनके सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लेकर उसको सैंपल जांच लिया जाएगा और बाकी जो उनके कॉन्टैक्ट फर्स्ट प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं रायपुर में बीती रात तक 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में तैनात एक सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। इसके अलावा बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना में पदस्थ सीएएफ का एक जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके चलते थाने को सील कर दिया गया। उधर रायगढ़ शहर में भी एक स्थानीय व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से बीमार था और ये जिले में पहला कोरोना संक्रमित मरीज है जो स्थानीय निवासी है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2400 से पार चला गया है। इनमें 850 से अधिक एक्टिव मामले हैं, जबकि 1600 से ज्यादा मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। सुकमा जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों में बीती देर रात आग लगा दी। इस घटना में एक पोकलेन, 2 जेसीबी और 3 टिप्पर वाहन को जला दिया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि कुकानार थाना क्षेत्र के धनीकोड़ता गांव के पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। कल का काम खत्म होने के बाद ये वाहन सड़क किनारे खड़े थे। इस बीच बीती रात करीब 11 बजे लगभग 12 माओवादी गांव में पहुंचे। इन लोगों ने पहले इन वाहनों के डीजल टैंक को क्षतिग्रस्त किया, इसके बाद इन वाहनों में आग लगा दी। श्री सिन्हा ने बताया कि इस घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण रविवार को सुबह 11 बजे से होगा। ये मन की बात द्वितीय की 13वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800-1178-00 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा लिखित रूप से नमो ऐप, ओपन फोरम या mygov.in पर संदेश भेजे जा सकते हैं। साथ ही 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। राज्य के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और नर्सिंग सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी है। मंडल के सलाहकार डॉक्टर प्रदीप चौबे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से राज्य में कुछ उम्मीदवार पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी, प्री-एमसीए, पीएटी, पीडीएलएड, प्री-बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के साथ पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाए थे। इन प्रवेश परीक्षाओं की ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। श्री चौबे ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 23 जून से 30 जून तक दी जा रही है। साथ ही उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का मौका भी दिया जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि भी बढ़ाकर आगामी 31 नवंबर कर दी है। कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आकलन कर भुगतान की तिथि भी 30 नवंबर कर दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इसी तरह बोर्ड ने पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ने की तारीख भी अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में आज से वन विभाग ने पौधों की घर पहुंच सेवा की शुरुआत की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि इस योजना के तहत फलदार और छायादार पौधे लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। ये निःशुल्क पौधा वितरण योजना है। इसके लिए जिला मुख्यालयों में रहने वाले लोग वन विभाग के अधिकारी से फोन पर ही पौधे मांग सकते हैं। इसी कड़ी में आज से दुर्ग में पौधा तुहर द्वार योजना और हरियाली प्रसार वाहन योजना की शुरुआत की गई। मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना ने बताया कि पौधे लेने के इच्छुक लोगों को केवल फोन करना होगा और उन्हें घर में ही पौधे पहुंचा दिए जाएंगे। आज 25 जून को जो है ये योजना हम लॉन्च किए हैं, जिसमें घर घर में जहां लोग डिमांड करेंगे पौधा, उनको हम उनके घर में पौधा प्रदाय करेंगे, पहुंचा के देंगे। ऐसा टारगेट नहीं है, पर करीब हमने रखा है कि दुर्ग ज़िले में 3.5 लाख पौधा तैयार है हमारा। तो जहाँ जहाँ जो डिमांड आएगी वो हम उनको पौधा देंगे। इसकी सुरक्षा करनी है, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी है, हम लोग पौधा देंगे उनको, उसकी सुरक्षा, उसको लगाना वो उनके द्वारा किया जाना है। शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक अरुण वोरा, पुलिस अधीक्षक अजय यादव और वन मंडल अधिकारी KR बढ़ई के साथ कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया में फैली उस खबर को फर्जी बताया है जिसमें पोल्ट्री फार्म में मुर्गे और मुर्गियों को कोरोना संक्रमण होने की बात कही गई है। एक बयान जारी कर इसे भ्रामक और झूठी खबर बताया गया है। बयान में कहा गया है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में मुर्गे और मुर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी की जांच नहीं कराई गई है। ये पूरी तरह आधारहीन और लोगों को गुमराह करने वाली खबर है। विभाग द्वारा सोशल मीडिया में इसे पोस्ट करने वाले पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CBSE ने 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। प्रदेश में BSF के 14 जवानों समेत 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 850 के करीब सक्रिय मामले। सुकमा जिले के कुकरनार थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों में आग लगाई। और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की इंजीनियरिंग और नर्सिंग सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए दोबारा शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।